तो आइडियल स्टार्ट किया था हमने, है ना। वी हैव सम इंफॉर्मेशंस अबाउट आइडियल, सब मीन्स काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक। लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, एक सबसेट को लेफ्ट आइडियल कब बोला जाता है, राइट आइडियल कब बोला जाता है, दैट यू नीड टू नो, है ना। आई बी एन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रिंग आर, it is said to be left ideal if Ra belongs to R, I for all R belongs to R and A belongs to I, and right ideal if AR belongs to I for all R belongs to R and A belongs to I, है ना। These are the standard definitions of left ideal and right ideal. If I a subset which satisfies both first and second condition, then it is said to be an ideal of R, है ना। आइडियल की डेफिनेशन क्या है, जब ये लेफ्ट आइडियल भी हो राइट आइडियल भी हो तो आइडियल बन जाता है। बट अगर आपकी रिंग कम्यूटेटिव है ना, मान लेते हैं रिंग कम्यूटेटिव है, तो आर ए एंड ए आर सेम, है ना। जो आर ए आएगा वही ए आर आएगा, दैट इज ए आर इज इक्वल टू आर ए। तो अगर आपकी रिंग कम्यूटेटिव होती है तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो एज रिंग इज कम्यूटेटिव, इट इज़ लेफ्ट आइडियल एंड इट मस्ट बी राइट आइडियल एज वेल, है ना। क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, इसको बिलोंग कराना और उसको बिलोंग कराना दोनों एक ही चीज़ हो जाएगी, एज लॉन्ग एज योर रिंग इज कम्यूटेटिव। इसके बाद में आइडियल्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स आए, है ना। पहले तो आइडियल को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर कौन होता है, एक तो जीरो वाला एंड एक रिंग खुद, ये दो आइडियल हर रिंग के पास अवेलेबल होते हैं एंड कॉल्ड इम्प्रॉपर आइडियल्स, ठीक है। दूसरा, किसी रिंग के पास में अगर कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, आर इज विदाउट प्रॉपर आइडियल्स, तो ऐसे रिंग्स को क्या बोला जाता है, ऐसे रिंग को बोला जाता है सिंपल रिंग। सिंपल रिंग, एग्जैक्टली, गुड, है ना। ऐसे रिंग को बोला जाता है सिंपल रिंग्स। ये दो डेफिनेशन आई। इसके बाद में सिंपल रिंग की हेल्प से हमने सिंपल, देखो हर डेफिनेशन का कुछ मीनिंग होता है, कुछ भी डिफाइन किया है तो उसका यूज किया जाता है, यूँ नहीं है ये एम पढ़े जा रहे हैं। सिंपल रिंग मिला है तो अब सिंपल रिंग इसलिए डिफाइन किया होगा कि उसके कुछ आगे यूज आएंगे, कुछ हेल्प मिलेगी हमें स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए। ये सारी चीज़ें हम एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हम पहचान पाएँ कि रिंग कैसी है। उसके बाद में आपने नई चीज़ पढ़ी कि अगर किसी आइडियल के अंदर यूनिटी बिलोंग कर गई, इफ़ आर इज रिंग विद यूनिटी, है ना, दैट इज वन बिलोंग्स टू आर एंड आई इज आइडियल ऑफ आर, सच दैट वन बिलोंग्स टू आई। अगर किसी आइडियल के अंदर यूनिटी है तो वो आइडियल खुद आर हो जाएगा, है ना। इसकी एक वीक कंडीशन ये मिली कि अगर आपको खाली एक यूनिट मिल जाए, लेट ए इज यूनिट एंड ए बिलोंग्स टू आई वेयर आई इज एन आइडियल ऑफ आर, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू आर। यूनिट मिल जाए तो हम यूनिटी दिखा देंगे, और जैसे यूनिटी दिखाएंगे तो वो फिर से यही कंडीशन मिल जाएगी। किसी आइडियल के पास में अगर यूनिटी आ जाए, रिंग वाली यूनिटी, ये सब रिंग होती, आइडियल जो होता है वो हमेशा सब रिंग होता है। अब सब रिंग तो है ही, हो सकता है इसके पास अपनी अलग यूनिटी हो, तो बी वेरी केयरफुल। आइडियल के अंदर जो यूनिटी आप दिखा रहे हो यहाँ पे वो रिंग वाली यूनिटी आए, है ना। जैसे अभी हमने देखा था कि 2z जो है वो z का आइडियल है, सब रिंग भी है आइडियल भी है, दोनों है ना। इसके अंदर यूनिटी है ही नहीं, बट कुछ रिंग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपनी यूनिटी होती है। जैसे ये वाली रिंग जो है A000, है ना, दिस इज आई, तो इसके अंदर अपनी यूनिटी है 1000 वाली, ये यूनिटी बन जाएगी इसके अंदर। जबकि ये आइडियल किसका है आपका, ये उसका आइडियल है, क्या कहते हैं ABCD चारों एंट्रीज वाला, और इसकी यूनिटी क्या थी 1001, ये यूनिटी थी इसकी, है ना। तो आइडियल के पास में अपनी दूसरी यूनिटी हो सकती है। हम यहाँ पे यूनिटी का मतलब है कि रिंग की यूनिटी बिलोंग करा रहे हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल कि रिंग की यूनिटी आइडियल में आए, ये चीज़ थोड़ा सा केयरफुलीनेस देखा जाए, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट आया कि अगर आपके पास में कोई फील्ड है, F इज अ फील्ड, तो इसके पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल हो ही नहीं सकता। इम्प्रॉपर का मतलब हमारा यहाँ से ट्रिवियल यानी कि जीरो आइडियल और रिंग आर, इन दो को छोड़ के बाकी सारे आइडियल प्रॉपर होते हैं बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन में कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ लोग समझते हैं कि ट्रिवियल वाला जो है वो ट्रिवियल है, वो इम्प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर है। बट यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि हम इन दोनों को इम्प्रॉपर लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर वही है जो या तो जीरो नहीं है या आर खुद नहीं है, ओके।
अगर कोई फील्ड होता है तो स्टेटमेंट आता है कि एवरी फील्ड, इफ एफ इज अ फील्ड दिस इम्प्लाइज इट कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर आइडियल। है ना, इसके पास में प्रॉपर आइडियल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि एक आइडियल है जो जीरो नहीं है और इसका आइडियल है आई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड आई इज आइडियल ऑफ फील्ड एफ, है ना। तो अब जीरो नहीं है तो एक तो होगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए विच इज नॉन जीरो एंड बिलोंग्स टू आई। एक नॉन जीरो एलिमेंट तो होगा जो आई में होगा, और जैसे एक नॉन जीरो आया तो ये हर एक फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होता है ना। और जैसे यूनिट आइडियल में आई तो वो आइडियल खुद आर बन जाता है। सो एक जैसे नॉन जीरो उठाए वो क्या बन गया, खुद फील्ड बन गया, या तो जीरो है या फिर फील्ड खुद है। हर फील्ड के पास में दो ही आइडियल होते हैं, एक तो ये वाला और एक फील्ड खुद, दो, है ना। ये जीरो मतलब जीरो ऑफ द फील्ड है ना, या फिर जीरो ऑफ द जो फील्ड है उसका जो रिंग है उसका जीरो है। ओके, ये तो हुआ वन वे। दूसरा क्लेम ये अच्छा, यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया कि एवरी फील्ड इज सिंपल, क्योंकि इसके पास कोई प्रॉपर आइडियल होता ही नहीं है। एवरी फील्ड इज सिंपल, है ना, सिंपल रिंग यू कैन से। हर फील्ड जो होता है वो सिंपल रिंग होता है। इसके बाद में उल्टा देखते हैं इसका, अगर किसी रिंग के पास में कोई प्रॉपर आइडियल है ही नहीं तो क्या वो फील्ड बन जाएगा? तो फील्ड बनने के लिए हमें दो नेसेसिटी कंडीशन तो चाहिए थी। क्या चाहिए थी? एक तो रिंग कम्यूटेटिव हो, दूसरा उसके पास यूनिटी हो, है ना। तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, उसके पास में हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और इसके पास में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, देन आई कैन शो दैट, व्हाट आई कैन शो दैट दिस रिंग आर इज फील्ड, है ना। अगर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है और उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है तो उस रिंग को मैं शो कर सकता हूँ कि वो आपकी क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। ठीक है, अभी हमने देखा था अगर फील्ड के पास तो कोई प्रॉपर आइडियल होता ही नहीं है और अगर प्रॉपर आइडियल ना हो और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो तो वो फील्ड हो जाता है। यानी कि ये तो इफ एंड ओनली इफ हो गया। इसको कैसे शो किया था हमने? सिंपल सा हमने क्या किया था, एक सेट बनाया था आर ए, है ना। और ये क्या हुआ कि इसके अंदर एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ए नॉन जीरो आ गया था, इजंट इट, और आर ए इक्वल टू आर प्रूफ कर दिया था हमने वेन एवर ए इज नॉन जीरो, क्योंकि एफ फील्ड है ना, क्योंकि इसके पास में कोई प्रॉपर आइडियल तो था नहीं, तो आर ए नॉन जीरो था और आइडियल शो कर दिया, तो आर ए इक्वल टू आर होना पड़ेगा। कम्यूटेटिविटी भी हमने यूज़ की थी इसमें। ठीक है, सो आर ए इक्वल टू आर जैसे ही हमने शो किया, अब यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ कि आर ए इक्वल टू आर है, यानी कि हर एलिमेंट जो रिंग का है वो एक एलिमेंट रिंग का और एक इस नॉन जीरो ए के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है ना। जैसे मान लो कि आपकी रिंग के अंदर कोई भी एलिमेंट आर है तो वो एक तो आपकी रिंग का एलिमेंट ए और रिंग का एलिमेंट एक्स और एक आपका इस ए के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। रिंग का हर एलिमेंट ऐसे लिखा जा सकता है ना। जब सारे एलिमेंट ऐसे लिखे जा सकते हैं तो यूनिटी भी तो लिखा जाएगा, क्योंकि यूनिटी है आपकी रिंग में, तो यूनिटी को भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक एलिमेंट रिंग का और एक आइडेंटिटी, एक एलिमेंट ए, ये जो आपने ऑपरेट किया है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि दो एलिमेंट मिलके यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि वो यूनिट्स हैं। दिस इम्प्लाइज ए इज यूनिट, है ना। अब ये ए इज यूनिट, अब ये ए तो हमने आर्बिट्री लिया था नॉन जीरो, ऐसे करके आप रिंग के हर एलिमेंट को यूनिट शो कर सकते हो। कीप गोइंग, है ना। यानी कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाओ वो ऐसे कर देगा और ऐसे करते वो यूनिट बन जाएगा। तो हर एलिमेंट को यूनिट शो कर दिया था। एंड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट, डेफिनेशन ऑफ फील्ड, है ना, डेफिनेशन ऑफ फील्ड। तो ये सारे जो ऊपर हमने दो चीज़ पढ़ी है, इनसे एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग थ्योरम इंप्लाई होती है। एक तो यहाँ से और एक यहाँ से क्या इंप्लाई होती है ना, सी आर यू इज फील्ड, है ना, इफ एंड ओनली इफ इट इज सिंपल, है ना। अगर आपके पास सिंपल रिंग, अगर आपके पास में कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो वो फील्ड तभी बनेगी जब उसके पास में कोई प्रॉपर आइडियल ना हो, नहीं तो नहीं बनेगी। इफ एंड ओनली इफ, बोथ वेज। ठीक है, ऊपर से पहले प्रूफ किया था फील्ड है तो सिंपल होगी, अब प्रूफ कर लिया कि सिंपल है और सी आर यू है तो फील्ड होगा। सो फर्स्ट वे था ऊपर फील्ड है तो सिंपल होगा, और ये जो है वो सेकेंड वे है कि सी आर यू विदाउट प्रॉपर आइडियल्स है तो वो आपका सिंपल, है ना, यानी कि सिंपल रिंग है तो वो फील्ड बन जाएगा। तो सी आर यू इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज अ सिंपल रिंग। दिस इज स्ट्रॉन्ग थ्योरम, है ना। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिला है आपको।
ये सारी चीज़ें हमने आइडियल के बारे में अभी तक जान ली है। इसके अलावा छोटी छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आपके पास में I1 और I2 दो आइडियल्स हैं किसी रिंग R के, लेट I1 एंड I2 आर टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग R, आपने शो कर दिया है कि I1 इंटरसेक्शन I2 जो है वो आपके रिंग का आइडियल होगा, है ना। दूसरा आपने शो किया है I1 प्लस I2। अब ये प्लस कैसे डिफाइन किया वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। A प्लस बी, A बिलोंग्स टू I1 एंड B बिलोंग्स टू I2, ऐसे, है ना। एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, इस टाइप का जो सम है वो भी आपका रिंग का आइडियल होता है, इज़न्ट इट। तो ये सारे आपके दो एक्स्ट्रा आइडियल्स हमें मिल सकते हैं। अगर आपके पास दो आइडियल है तो ये दो आइडियल और मैं बना सकता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज अगेन आइडियल एंड सम ऑफ आइडियल इज अगेन एन आइडियल ऑफ रिंग R। ये चीज़ें हैं, है ना। एक चीज़ हमने और प्रूफ की थी कि I1 जो है ना ये I1 प्लस I2 में कंटेंट होता है ना। सिमिलरली I2 जो है ना वो भी I1 प्लस I2 में कंटेंट होता है। ऑफ कोर्स होगा ही, आप यहाँ पे B को 0 ले लो तो ये पूरा I1 आ जाएगा, A को 0 ले लो तो पूरा I2 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही I1 इंटरसेक्शन I2 जो है वो कंटेंट होता है आपका किस में, I1 में और I2 में, दोनों में, क्योंकि इंटरसेक्शन लिया गया है, इज़न्ट इट। जैसे A इंटरसेक्शन B लेते हो आप दो सेट का, तो ये A में भी कंटेंट रहता है, B में भी कंटेंट रहता है ना। सो यही मैंने किया है कि I1 और I2 दोनों किस में कंटेंट हो जाएंगे आपके, I1 इंटरसेक्शन I2, I1 और I2 में कंटेंट रहेंगे। कुल मिला के रिजल्ट ये मिला है कि आप मुझे एक आइडियल दो, मैं आपको आइडियल ही आइडियल दे दूँगा, ठीक है। यहाँ तक ये कुछ छोटे छोटे से थ्योरम और ये थे। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट हल्का सा सेगमेंट चेंज करेंगे, यहाँ से कुछ नए आइडियल डिफाइन करते हैं, टाइप ऑफ आइडियल्स। टाइप ऑफ आइडियल्स की वजह से हम कुछ और रिंग का स्ट्रक्चर स्टडी कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ से एक अलग टाइप का आपको आइडियल मिलता है। फर्स्ट आता है इसी लिस्ट में प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल डेफिनेशन, आज की कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये था आपका जैसे टीवी सीरियल में आता है ना अब तक, तो ये अब तक था, अब आगे, है ना। प्रिंसिपल आइडियल्स, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए। प्रिंसिपल आइडियल कुछ नहीं होता, आपको जनरेशन पता है, एक एलिमेंट लेके जनरेट कैसे करते हैं। रिंग के अंदर एक एलिमेंट लेके जनरेट करने का मतलब है कि आप उसके सारे पावर्स, यानी कि उसके साथ में सारे मल्टीपल्स और उसके मल्टीपल्स के सारे उसकी पावर सारे और रिंग के एलिमेंट सारे उसके मल्टीपल्स, यानी कि ये जो होता है ना, इसका मतलब समझिए ए कोई एलिमेंट है एंड ए बिलोंग्स टू R, रिंग R, नॉट रियल नंबर वाला R। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, एक तो इसकी सारी पावर्स आ रही है, a टू द पावर n आ रही है, एक तो इसके सारे पावर्स a स्क्वायर, a क्यूब, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं। उसके अलावा आपको साथ में क्या आएगा, इसके मल्टीपल्स भी आ जाएंगे सारे, है ना। इधर से ऑपरेट करो, ये आएंगे प्लस R टाइम्स एंड a टू द पावर n टाइम्स R, इधर से ऑपरेट करो, ये सारे आएंगे। ये सब होता है इसकी जनरेशन एक आइडियल की, है ना। इसका मतलब होता है ये सी रिंग के सारे एलिमेंट, A के सारे पावर्स और रिंग के सारे एलिमेंट, इन सब का सम और मल्टीपल्स सारे इसके अंदर आए, ये होता है जनरेटिंग का मतलब। एक आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल तब बोला जाता है जब वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, है ना। एक आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल तब बोला जाता है जब वो सिंगल एलिमेंट, है ना। सो एन आइडियल of a ring R is said to be, definition लिखिए, is said to be a principal ideal of R if there exists an element A belongs to R such that, है ना, एन आइडियल I लिख लो, एन आइडियल I ऑफ अ रिंग R इज सेड टू बी अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R इफ देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू R सच दैट I इज इक्वल टू A, एक एलिमेंट से पूरे से जनरेट हो रहा हो, ऐसे आइडियल्स को प्रिंसिपल आइडियल बोला जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए। अब इसकी हिंदी सुनोगे तो थोड़ा ज़्यादा अजीब है। प्रिंसिपल आइडियल को हिंदी में बोलते हैं मुख्य गुणजावली, है ना। तो इंग्लिश में रहो तब तक फ़ायदा है, बाकी सब में फिर भी हिंदी ठीक है, बट यहाँ पे नहीं,
ना, एन आइडियल ऑफ ए रिंग आई, सॉरी एन आइडियल आई ऑफ ए रिंग आर, यानी कि पहले वो आइडियल तो हो ही हो, आइडियल तो होना ही चाहिए, फिर उसको प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल जो है वो आइडियल तो पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद दिस इज यू कैन से इट इज टाइप ऑफ एन आइडियल। आइडियल है तो यू आर इंटरेस्टेड कि कौन से टाइप का आइडियल है, तो प्रिंसिपल आइडियल कब होगा, जब वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए। सो मेक श्योर एवरी प्रिंसिपल आइडियल इज आइडियल बस, आइडियल तो हो वो, है ना, एन आइडियल, आइडियल लेके चल रहा हूँ मैं, आइडियल आई ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट एन ए बिलोंग्स टू आर, एक रिंग में एलिमेंट हो जिससे वो पूरा आपका जनरेट हो रहा हो। एग्जाम्पल देखना ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं एक रिंग लेता हूँ, आपको रिंग दे रहा हूँ, टेक आर इज इक्वल टू जेड प्लस डॉट रिंग ऑफ ऑल द इंटीजर्स, ये रिंग प्रूफ करके आए थे हम, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ना, दिस इज सी आर यू, प्लस इसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर भी नहीं थे, देर आर नो एलिमेंट ए डॉट बी जीरो सच दैट ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, दिस वाज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ये इंटीग्रल डोमेन था आपका, है ना, ये आईडी है इंटीग्रल डोमेन, जेड प्लस डॉट आईडी निकला था, सो दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब इसके आइडियल देखना, मैं आपको एक आइडियल देता हूँ, टेक 2z, है ना, 2z 2z क्या होता है, 2 के सारे मल्टीपल, 2z आइडियल तो था, ये तो प्रूफ करके ही आए हैं हम। mz जो है आपका हमेशा z का आइडियल होता है, फॉर एनी m बिलोंग्स टू z, ये हमेशा, है ना, 2z 3z -2z -3z 4z 5z जो भी नंबर लिखो आप यहाँ पे 2020z, ये सारे इसके आइडियल्स होते हैं, ये प्रूफ करके है ना, m कॉमन ले लेते हैं, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल बोथ प्रूफ कर दिया था इसको, सब रिंग तो थे ही, ये आइडियल भी बन गए। अब 2z जो है वो आइडियल है आपका z प्लस का, है ना, क्या ये प्रिंसिपल आइडियल है, क्या ये प्रिंसिपल आइडियल है, बट देखना 2z जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, 2 के सारे पावर्स और 2 के सारे मल्टीपल्स, isn't it? So ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट है, so there exists 2 belongs to ring R such that 2z is equal to 2, यही तो डेफिनेशन थी PID की, सॉरी प्रिंसिपल आइडियल की, है ना, दिस इम्प्लाइज 2z is a प्रिंसिपल आइडियल ऑफ z, है ना, ये ऐसे 3z भी हो जाएगा सिमिलरली ये देखो आप, है ना, 3z 4z एंड 5z ये सारे आपके, देखना 3z को लिख सकता हूँ मैं 3 से जनरेट हुआ है ना, 4z को लिख सकता हूँ मैं 4 से जनरेट हुआ है, और 5z को लिख सकता हूँ मैं 5 से जनरेट हुआ है, ये सारे आपके आइडियल हैं रिंग z के, है ना, दे आर ऑल आर प्रिंसिपल आइडियल, ऑल आर प्रिंसिपल आइडियल, है ना, ऐसे आइडियल्स जो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हो उनको प्रिंसिपल आइडियल बोला जाता है ना। अब अगला थ्योरम आ रहा है आपका, समझने की कोशिश करना। आर ए एक सेट बनाया था हमने, आर ए याद है, आर ए ऐसे, आर ए, है ना, आर ए क्या होता है, ये रिंग का एक एलिमेंट उठाते हैं, है ना, रिंग के सारे एलिमेंट, और ये एक ए फिक्स कर लेते हैं, ए इज फिक्स्ड, है ना, फिर रिंग के हर एलिमेंट उसके ऊपर ऑपरेट करके देखते हैं कि क्या आएगा, ऐसे एक सेट बनेगा नया, है ना, ये होता क्या है उससे हम डिसाइड, ये आइडियल शो कर दिया था हमने कब, जब आपकी रिंग कम्यूटेटिव हो विद यूनिटी हो, तब इसको आइडियल शो कर दिया था, है ना। यहाँ पे क्लेम क्या आ रहा है, ये थ्योरम क्या बोल रही है आपका, थ्योरम लिखिए, थ्योरम ये बोल रही है, इफ ए बी एन आइडियल, ए बी एन आइडियल, सॉरी ए तो आपका एलिमेंट होगा, आइडियल कैसे होगा, ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी,
then the set I is equal to RA, R belongs to R, है ना। ये क्या था आपका RA, ये RA है ना, एक एलिमेंट रिंग से हमने फिक्स कर लिया, A फिक्स किया और फिर रिंग का हर एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट RA, है ना, is a principal ideal of ring R. Moreover, I is equal to A और RA is equal to A, है ना, कि RA जो है वो A से जनरेट होने वाला ही सेट होगा अगर आपके पास में कम्यूटेटिव रिंग है। यानी कि ये एक आपको मिला है अच्छा खासा तरीका। आपको एक रिंग दी हुई है, पहले देखो कम्यूटेटिव है, अच्छा कम्यूटेटिव है, यूनिटी भी है, अच्छा चुपड़ी और दो दो, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। प्रिंसिपल आइडियल चाहिए, एक एलिमेंट उठाओ, रिंग के हर एलिमेंट पे ऑपरेट कर दो, एक प्रिंसिपल आइडियल तैयार है ना। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में प्रिंसिपल आइडियल बनाने की रेसिपी क्या है? एक एलिमेंट उठाओ रिंग का, कोई भी रिंग के हर एलिमेंट को ऑपरेट कर दो उसके ऊपर। कम्यूटेटिव लेफ्ट से ऑपरेट करो, राइट से ऑपरेट करो, आपकी चीज़ है ना। ये जो है ना RA, अगर आप AR निकालोगे ना राइट से ऑपरेट करके, लेफ्ट से ऑपरेट करके, तो भी वही आएगा जो RA में आया है। ये एक ही बात है ना, क्योंकि रिंग कम्यूटेटिव है आपकी। तो CRU हो तो ये बड़ी आपको अच्छी खासी सुविधा मिली है कि आप प्रिंसिपल आइडियल उसमें ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक एलिमेंट उठाओ, हर एलिमेंट को उसके ऊपर ऑपरेट कर दो रिंग के, नया सेट बनेगा RA, क्लेम कर दो कि वो A से जनरेट होने वाला एक प्रिंसिपल आइडियल है। वो आइडियल बने, पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आइडियल बनेगा। अगर आइडियल बना तो ये तो एक एलिमेंट A से ही तो जनरेट हुआ है ना। खाली एक पे ही तो, एक ही तो सारे मल्टीपल उठाए हैं हमने इसमें, एक ही सारे मल्टीपल उठाए हैं, इज़न्ट इट। तो इसको अब प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं इसको। कैसे शो किया जाए इसको? पहले तो इसको आइडियल शो करना पड़ता है ना। तो इसको क्या दोबारा आइडियल शो करें कि पिछली बार वाला मान लोगे? RA नहीं मानोगे, पिछली बार वाला मानोगे, दोबारा शो करें आइडियल? एनीवन, कोई जाग रहा हो तो? समझ में तो आ रहा है आइडियल्स? दोबारा करवा दो। दोबारा करा दे, चलो करा दे। चलिए, स्टेप 1 में आपको शो करना है कि RA जो है वो आइडियल बनेगा। फर्स्ट टू शो RA इज एन आइडियल ऑफ रिंग R, है ना। तो RA होता क्या आपका? दिस इज नथिंग बट RA, लेफ्ट से आपका रिंग का ऑपरेट R बिलोंग्स टू R, रिंग के सारे एलिमेंट, है ना। स्टेप 1, दो एलिमेंट उठाओ, उन दोनों का नेगेशन इसी में बिलोंग करा दो, है ना। लेट x, y बिलोंग्स टू R A। इसके अंदर दो एलिमेंट उठाए, अब इनका माइनस इसी में दिखाना है, आइडियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी। पर आपको जैसे आप x और y RA में से ले रहे हो तो इन एलिमेंट्स का टाइप होगा। RA में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? x किस टाइप का होगा? एक रिंग का एलिमेंट और एक A, इन दोनों के ऑपरेट होके बना होगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट इसी टाइप के हैं। तो x जो होगा वो आपका R1 टाइम्स A टाइप का होगा, एक रिंग का एलिमेंट और एक आपका ये A खुद, सारे एलिमेंट इसी टाइप के हैं तो x भी इसी टाइप का होगा। सिमिलरली y भी आपका किस टाइप का होगा? y इज इक्वल टू जो होगा आपका एक रिंग का एलिमेंट, मान लो R2 नाम रख लिया उसका, और एक A इधर से वही रहेगा ऑपरेट होकर, ये आ गया। नाउ x माइनस वाई निकालते हैं, क्या आएगा? R1A माइनस R2A, है ना। ये आप लिख सकते हो रिंग की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके, R1 माइनस R2 एंड A कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये आपका देखो R1 माइनस R2, वापस ये रिंग का एक एलिमेंट आ गया, दिस इज एलिमेंट ऑफ रिंग, और ये A आपको राइट से ऑपरेट किया हुआ, है ना। सो R1 माइनस R2 आपका क्या आ गया? रिंग का एलिमेंट, एक रिंग का एलिमेंट और एक A, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो वापस ये किस में आएगा? दिस इंप्लाइज, ये इसी टाइप का एलिमेंट है ना जैसे आपको RA में चाहिए, है ना। दिस बिलोंग्स टू RA,
दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर ए। ये एक्स माइनस वाई तो था ही, आर ए में आ गया, स्टेप 1 डन है ना। आर ए आपका माइनस दिखा दिया हमने नाउ, और यू कैन से अगेन नाउ टेक एन एलिमेंट फ्रॉम आइडियल दिस सेट आर ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर ए, एंड एक आर्बिटरी एलिमेंट उठाओ आप रिंग का, है ना। रिंग का कुछ भी उठा लिया आपने, जैसे मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे, एंड कुछ भी T बिलोंग्स टू रिंग आर। एम ए नोटेशन, एक आर ए का एलिमेंट, एक रिंग आर का एलिमेंट, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, x इंटू टी दिखाना है और t इंटू एक्स दिखाना है, दोनों आपको रिंग आर में चाहिए। बट क्योंकि रिंग कम्यूटेटिव है तो x इंटू टी तो t इंटू एक्स के इक्वली होगा, तो दोनों में से एक शो कर दे, आपका काम हो जाएगा, इज इट। तो यही मैं कोशिश करता हूँ इसको शो करने की। देखना x इंटू टी क्या आएगा आपका, x इंटू टी, एक्स क्या होगा, x जैसे ही आर ए में है तो x किस टाइप का होगा आपका, एक एलिमेंट रिंग का और एक एलिमेंट ये एक खुद, तो x जो होगा वो आपका कुछ इस टाइप का होगा, R1 टाइम्स ए टाइप का, या फिर आर ए, यू कैन से 1 की जरूरत नहीं अभी, x जो है वो आर ए टाइप का होगा, है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट आर ए टाइप के ही हैं आर ए में। तो x इंटू टी, एक्स की वैल्यू रख लो वापस आर ए और t यहाँ पे ये t, ठीक है। अब आपकी रिंग कम्यूटेटिव है तो आई कैन राइट इज t इंटू आर ए, एक ही बात है, कम्यूट करा दिया दोनों को। दिस कैन बी रिटन एज t इंटू आर इंटू ए, है ना। रिंग की ये मल्टीप्लिकेशन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ना, सेकंड बाइनरी ऑप्शन, वो यूज किया मैंने यहाँ पे, है ना। a प्लस बी प्लस सी जो था इसको वही। सो ये आपका एक रिंग का एलिमेंट t है और एक रिंग का एलिमेंट r है, तो t इंटू आर वापस एक रिंग का एलिमेंट होगा, तो ये एक रिंग का एलिमेंट और राइट साइड से a, ऐसे ही तो है हमारे सारे एलिमेंट आर ए में, बिलोंग्स टू आर ए, है ना। दिस इम्प्लाइज x इंटू टी इज इक्वल टू टी इंटू एक्स, क्योंकि रिंग कम्यूटेटिव है, बोथ बिलोंग्स टू आर ए। सो सेकेंड स्टेप भी आपका शो हो गया, दोनों चीज़ें शो करती है ना। हेंस आर ए इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर, है ना। यानी कुल मिला के ये रेसिपी मिली है हमें कि अगर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, एक एलिमेंट उठाओ उसको पूरे रिंग के हर एलिमेंट पे ऑपरेट कर दो, एक आइडियल मिल जाएगा, है ना। अगर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है ना विद यूनिटी, एक एलिमेंट उठाओ उसको रिंग के हर एलिमेंट पे ऑपरेट कर दो, आइडियल बन जाएगा। इजंट इट ब्यूटीफुल। अब आपको सेकेंड स्टेप में शो करना था कि ये एक सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट है ना। एक अब आपको शो करना है कि ये नाउ सेकेंड स्टेप क्या करना है, आइडियल तो शो कर दिया हमें नाउ, है ना। टू शो, नेक्स्ट स्टेप में आपको शो करना है टू शो आर ए इज इक्वल टू ए, खाली इसी से जनरेट हो रहा है, इसको कैसे शो किया जाए, हाउ टू शो दैट, एनी आइडियाज। एनी अदर आइडियाज। एक काम करते हैं, है ना, एक और आइडियल उठा लेते हैं जिसके अंदर ए हो, है ना। लेट आई इज एन आइडियल, है ना। लेट एस बी अनदर आइडियल ऑफ रिंग आर such that A belongs to S। एक और आइडियल उठाया मैंने जिसके अंदर A है, ठीक है। एक और एलिमेंट आइडियल उठाया मैंने जिसके अंदर आपका A है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल R belongs to R, RA belongs to S, RA belongs to S। This implies I contain, ये जो आपका आया था I is equal to RA जो है हमारा, वो contained in S,
कंटेन कर जाएगा एस में, है ना। दिस इम्प्लाइज आर ए इज स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए, है ना। ए को कंटेन करने वाला ये स्मॉलेस्ट आइडियल। अगर किसी और आइडियल में ए है, दिस इज ब्यूटीफुल, अगर किसी और आइडियल में ए है तो ये पूरा आइडियल जो आ रहे है वो उस दूसरे वाले आइडियल में कंटेन कर जाएगा, है ना। जैसे एस एक दूसरा आइडियल उठाया जिसके अंदर ए था, तो ये पूरा आइडियल जो था ना आपका आई, वो उसके अंदर कंटेन कर गया। सो आर ए इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए। यही एक्चुअली जनरेशन की सेकेंड डेफिनेशन है, जनरेटिंग की सेकेंड डेफिनेशन। और ये जो ए है इसकी सेकेंड डेफिनेशन ये है कि द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए, है ना। यानी कि आपको एक ये इसका मतलब ये होता है कि आइडियल हो, ए से जनरेटिंग हो, दैट विल बी स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए। अगर कोई ये सबसे छोटा आइडियल होता है जो ए को रखेगा और आइडियल भी होगा। ओके, तो यही हमने शो कर दिया कि आर ए जो है वो आपका स्मॉलेस्ट आइडियल है कंटेनिंग ए। दिस इम्प्लाइज आर ए इज इक्वल टू ए। और यही इसका नाम, दूसरा नाम हमने आई लिया है तो इज इक्वल टू आई। इजंट इट? क्या प्रूफ हुआ है? सॉरी, आर ए इज एन इज अ प्रिंसिपल आइडियल। है ना। लेके चले थे कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, ठीक है। प्रूफ ये कर दिया कि आर ए बनाओ प्रिंसिपल आइडियल मिलेगा। आइडियल तो था ही, प्रिंसिपल आइडियल भी हो गया। हर प्रिंसिपल आइडियल का आइडियल होना तो जरूरी है ही, बट हर आइडियल का प्रिंसिपल आइडियल होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे आइडियल ऐसे हैं जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं बनते, बट इस टाइप वाले जो है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में वो सारे बन जाते हैं। ये थ्योरम आपका एग्जाम में भी पूछा हुआ है 2-3 बार, तो इसको आप रिटेन कर लें अच्छे से, है ना।